बर्थ सर्टिफिकेट का अहमियत क्या है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और भारत सरकार के नए रूल्स बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ी हुई क्या है, चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। जन्म प्रमाण पत्र के लिए नए रूल्स 2023 से लेकर के 2025। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट कानून के बारे में आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स अमेंडमेंट एक्ट 2023। इसमें कहा गया है 1 अक्टूबर 2023 से भारत सरकार ने यह कानून को लागू किया और इसके तहत पूरे भारत में डिजिटल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्री बनाई गई है और जिसे मेंटेन करेंगे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI और स्टेट चीफ रजिस्ट्रार। अब सभी जन्म ऑनलाइन सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS पर रजिस्टर किया जा रहा है। इसमें कुछ नए पॉइंट्स ये रहा, एडॉप्टिव पेरेंट्स, सैरोगेट पेरेंट्स और तो और सिंगल मदर्स भी बर्थ को रिपोर्ट कर पाएंगे। पेरेंट्स के आधार नंबर देना जरूरी है। बर्थ डेथ डेटाबेस को आधार, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर लिस्ट जैसे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के साथ लिंक किया जा सकता है गवर्नमेंट अप्रूवल के साथ। सो समझ में आ रहा है, अगर कोई इंसान का जन्म होता है या फिर किसी का देहांत हो जाता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ को पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि डॉक्यूमेंट के साथ लिंक किया जाएगा। 2024-25 तक कई राज्यों ने अपने रूल्स नए कानून के हिसाब से अपडेट किया है। हरियाणा गवर्नमेंट ने 2025 में नई जन्म और मृत्यु रूल्स पास की। पंजाब सरकार ने 2025 में कहा अब 1 साल से पुरानी जन्म भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सेल्फ डिक्लेरेशन से रजिस्टर हो सकती है। कहा कि कोर्ट ऑर्डर की जरूरत नहीं। त्रिपुरा गवर्नमेंट ने 2024 में कहा 30 दिन के बाद और 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार की परमिशन और 50 रुपया फीस लगेगी। 1 साल के बाद DM SDM के ऑर्डर के साथ 100 रुपया फीस लगेगा। दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा 21 दिन के अंदर बर्थ रजिस्टर करना मैंडेटरी है। 21 से लेकर के 30 दिन तक छोटी फीस, 30 दिन से 1 साल के लिए रजिस्टर की परमिशन और 1 साल के बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए। यहीं पर जान लेते हैं टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन। पुराने कानून रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्ट 1969 के हिसाब से 21 दिन के अंदर अगर कोई रजिस्टर कराता है तो फ्री होगा। अगर 22 से लेकर के 30 डेज तक होता है तो छोटी लेट फीस लगता है और यहीं पर अगर 31 डे से लेकर के 1 साल तक रजिस्ट्रार की परमिशन अगर आप मांगते हो तो थोड़ी सी ज्यादा फीस लगता है और अगर 1 साल के बाद तो पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लगता था। अब 2023 अमेंडमेंट रूल्स के हिसाब से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट DM या फिर SDM का ऑर्डर लगेगा। दिल्ली और त्रिपुरा दोनों के नए रूल्स यही कंफर्म करता है। और यहीं पर बात करूंगी डिलेड रजिस्ट्रेशन। बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, आप रजिस्ट्रेशन अभी भी नहीं कराए हो तो क्या है। अगर बर्थ 21 दिन के अंदर रजिस्टर नहीं होती है, पेरेंट्स को एक अफिडेविट या फिर सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ता है जिसमें देर होने का कारण दर्शाया होता है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के रूप में हॉस्पिटल स्लिप, पेरेंट्स के IDs ये सब लगाना पड़ता है। 1 साल से ज्यादा डिले होने पर आपको जाना पड़ेगा DM के पास या फिर SDM के पास। उनसे आपको एक रिटन ऑर्डर लेना पड़ेगा। पंजाब ने 2025 के रूल में लिखा है कि DM सेल्फ डिक्लेरेशन के बेस पर अप्रूवल दे सकते हैं, कोर्ट ऑर्डर की जरूरत नहीं। यहीं पर जानेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से क्या जजमेंट आ रहा है बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर और भारत के डिफरेंट हाई कोर्ट्स के ऑर्डर के बारे में। 2024 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपका आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट ही वैलिड प्रूफ माना जाएगा, इसको ही मान्यता दी गई। और यहीं पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पर बताया 2024 के, जहां पर स्कूल ने एक लड़की का एडमिशन मना कर दिया एज टेस्ट के बेसिस पर, लेकिन कोर्ट ने कहा पंचायत के द्वारा इशू करी गई जन्म प्रमाण को मान्यता देते हुए एडमिशन देनी पड़ेगी, वैलिड मानकर एडमिशन देनी पड़ेगी।
और यहीं पर भारत सरकार का नया रूल्स अब 1 अक्टूबर 2023 के बाद पैदा होने वाले सभी बच्चों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट ही एक सिंगल वैलिड डॉक्यूमेंट होगा। स्कूल एडमिशन के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, पासपोर्ट, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, मैरिज रजिस्ट्रेशन, सब के लिए 2025 के पासपोर्ट अमेंडमेंट रूल्स के मुताबिक 1 अक्टूबर 2023 के बाद पैदा एप्लीकेंट्स को सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट ही डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए देना होगा। जो 1 अक्टूबर 2023 से पहले पैदा हुए दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी दे सकते हैं, जैसे स्कूल सर्टिफिकेट, पैन, डीएल एटसेट्रा। तो ये रहा कुछ लिस्ट जहां पर भारत सरकार के रूल्स के मुताबिक बर्थ सर्टिफिकेट देना मैंडेटरी है। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करते हो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसको शेयर कीजिएगा। तो मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।